इंटरक्वार्टाइल रेंज फॉर डेटा सेट रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या है। देखिए, अगर किसी भी गिवन डेटा सेट के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास डेटा सेट गिवन है जिसमें 10 स्टूडेंट्स के स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्कोर हैं, टेस्ट स्कोर हैं, ठीक है, जो कि आपके सामने 7, 42, 48 एंड सो ऑन गिवन है। अगर हम इसका एवरेज स्कोर देखें, यानी एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट ने अर्न किया है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो हमने कैलकुलेट करके रखा है 51.1। कैसे आएगा, अगर आप तमाम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देंगे, जो कि 51.1 आता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या 51.1 जो है वो इस पूरे डेटा सेट की एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन है, या क्या इस मीन की वैल्यू है कि हम इस पे रिलाई कर सकें, जी ठीक है 51.1 जो है वो एवरेज डेटा को बेहतर तरीके से जाहिर कर रही है। इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा का आपस में स्प्रेड कितना है, कितना फैलाव है। उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर हम सबसे सिंपलेस्ट वे देखें विच इज रेंज, रेंज क्या करती है, सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर देती है। जैसे 95 लार्जेस्ट वैल्यू है, 7 स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो 95 माइनस 7 कितना बनता है, 88। अब इस जो रेंज है, यानी सिंपल जो रेंज है, इसके तहत जो स्मॉलेस्ट स्कोर है वो स्मॉलेस्ट से लेके लार्जेस्ट स्कोर तक का जो स्प्रेड है, जो फैलाव है, वो 88 है, ठीक है, 88 है। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो उसमें हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को कंसिडर करते हुए ये स्प्रेड, ये फैलाव मालूम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वन स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, चूंकि ये रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, अगर मैं वन स्टेप फर्दर जाऊं, अगर मैं इन दोनों स्कोर्स को निकाल दूं, बजाय मैं समझूं कि ये दोनों स्कोर्स को हम कंसिडर नहीं करते, फिर हम ज़ाहिर है 42 लेंगे और 55 लेंगे, 42 लेंगे और 55 लेंगे। 55 माइनस 42 में करता हूं जब, तो मेरे पास 8 + 5 13 बनता है स्प्रेड। तो आप एक बड़ा क्लियर किस्म का डिफरेंस देख सकते हैं कि 88 और 13 का फर्क जो है वो आपको सामने नजर आ रहा है। अगर 13 फर्क हो तो फिर हम कह सकते हैं कि 51.1 जो एवरेज है ये एक बहुत रिलायबल जो है स्कोर है हमारे लिए, जो कि पूरे स्टूडेंट्स के एक एवरेज स्कोर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब 88 के फर्क के साथ देखा जाए 51.1 को, तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन अब हम 7 या 95 को इग्नोर तो नहीं कर सकते, हमने तो उनको डेटा सेट के अंदर कंसिडर करना है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूं करते हैं कि हम बजाय ये कि फर्स्ट सिंपल रेंज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें, हम जो है वो इंटरक्वार्टाइल रेंज की तरफ चले जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि पूरे डेटा सेट जो कि आपको 10 स्टूडेंट्स का स्कोर नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी हम मीडियन लेंगे। मीडियन जो है एक अनदर वे हो सकता है, ठीक है, मीडियन भी लिया जा सकता है, लेकिन मीडियन में भी तो ऑलमोस्ट वैल्यू तकरीबन यही आएगी, ऑलमोस्ट यही आएगी। लेकिन हम स्प्रेड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बजाय ये कि हम फर्स्ट से लास्ट का स्प्रेड देखें, हम जो सेंटर का 50% डेटा है उसका स्प्रेड देख लेते हैं, यानी उसका फैलाव कितना है, यानी ये डेटा जो है ये 50% डेटा का स्प्रेड कितना है। हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम एक वैल्यू इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्वार्टाइल इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, या मीडियन इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो क्या करेगा, जिसको हम Q2 का नाम देंगे, पूरे डेटा सेट को 50-50% में डिवाइड करेगा। 50% डेटा इस तरफ आ गया, 50% डेटा इस तरफ आ गया। अब इस 50% डेटा को फर्दर जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम लोअर क्वार्टाइल कहेंगे, और इस 50% डेटा, यानी इस 50% डेटा का जो मीडियन होगा वो Q1 कहलाएगा, इस 50% डेटा का जो मीडियन होगा वो Q3 कहलाएगा, अपर क्वार्टाइल। अब Q3 का Q1 से कितना डिफरेंस है, जो कि अगर आप देखें तो सेंटर का 50% डेटा ही बनता है, वो बेसिकली कहलाता है इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब इंटरक्वार्टाइल रेंज से हमें बेहतर आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को छोड़ दें तो सेंटर में जो 50% डेटा है उसका आपस में कितना स्प्रेड है, उससे हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जी हमें फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। अब ये तो हम जस्ट एक इंटरक्वार्टाइल रेंज की एक रिवीजन सी कर रहे थे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो डेटा सेट हमने मुख्तलिफ अंदाज से रिप्रेजेंट कर रखा है, न सिर्फ इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करेंगे बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में जो डेटा गिवन होता है उस केस में इंटरक्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। मैं आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन का वे बताता हूं। एक तो आपने ये डेटा सेट देख लिया जो कि आपको टेस्ट स्कोर की सूरत में नजर आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास एक डॉट ग्राफ की सूरत में होगा जो कि बर्थ रेट बाय कंट्री और बर्थ्स पर वुमेन के लिहाज से जो है वो यहाँ पे बात करता है,
ठीक है। इसी तरह से डेटा सेट जो है हमारे पास एक बार ग्राफ की सूरत में भी हो सकता है, जिसमें गोल्स इन ए हॉकी गेम, गेम 1 में इतने गोल हुए, गेम 2 में इतने गोल हुए, वाई एक्सिस के ऊपर गोल्स हैं एंड एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ गेम्स हैं, ठीक है। फिर इस डेटा सेट जो है हमारे पास जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी हो सकता है, जिसमें लेंथ ऑफ बुक टाइटल्स है, जिस बुक के टाइटल्स की लेंथ जिस बुक की टाइटल की लेंथ में 2 वर्ड्स हैं वो 6 हैं, जिनमें 3 वर्ड्स हैं वो 3 हैं, सो ऑन। फिर इसी तरह से डेटा सेट हमारे पास जो है वो एक लाइन ग्राफ की सूरत में भी हो सकता है। अगर आप देखें लाइन ग्राफ की सूरत में भी हो सकता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक डॉटेड को मिला के एक लाइन सी बना रखी है, ठीक है। और उसकी सूरत में हम जो है वो डेटा सेट के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास व्हाट इज द इंटरक्वार्टाइल रेंज। चलो जी, हम चलते हैं वापस अपने जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा सेट है, जो कि बहुत इजी है, अनग्रुप्ड डेटा है। उसकी रीजन हमने बता दी कि इंटरक्वार्टाइल रेंज हम कैलकुलेट क्यों या फाइंड क्यों करते हैं। इसको हम सबसे पहले इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंटरक्वार्टाइल रेंज, या अगर हम Q1 की बात करते हैं, चूंकि IQR फाइंड आउट करने के लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए। अब Q1 जैसे मैंने बताया 50% का भी 50% है, दैट मींस कि वो टोटल डेटा सेट का 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। यानी अगर मैं इस डेटा सेट को, जिसकी टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको अगर मैं इस तरह लिख दूं 7 42 1 42 48 51 52 सॉरी 51 दोबारा से हम लिखते हैं जी, 51 52 53 54 54 55 एंड 95। तो इस डेटा सेट को अगर मैं एक वैल्यू इंट्रोड्यूस कराता हूं, ठीक है, यानी अगर मैं 5 के अंदर डिवाइड कर लूं, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 वैल्यूज ये हैं, 50% डेटा हमारे पास ये बनता है, और 50% डेटा हमारे पास ये बनता है, ठीक है। ये 50% डेटा। अब इस 50% का मीडियन क्या होगा, इस 50% का मीडियन क्या होगा, जाहिर है 48। 50% का मीडियन क्या होगा, मिडिल वैल्यू। अगर ऑड नंबर बन जाए, ठीक है, इस 50% डेटा का ऑड नंबर जो हो, तो जो मिडिल वैल्यू होती है वही हमारे पास मीडियन होता है। तो क्यू लोअर क्वार्टाइल क्या हो जाएगी, 48। अपर क्वार्टाइल की बात करें, अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगी 54, ठीक है, बिकॉज इस 50% डेटा का जो मीडियन हो जाएगा उसको हम अपर क्वार्टाइल कहेंगे, Q3 जो कि है 54। अब अगर आप स्प्रेड फाइंड आउट करें, 54 माइनस 48 देखें, विच इज कॉल्ड IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फॉर Q3 माइनस Q1 के इक्वल होती है। तो इसके मुताबिक बन जाएगी 54 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 6। तो आप देखिए ये बहुत बेहतर सेंस बना रही है कि यानी इस वैल्यू को देखते हुए अगर 50 के सेंटर पर 50% सेंटर का 50% डेटा का स्प्रेड देखें, तो फिर ये एवरेज स्कोर जो है वो रिलायबल है। तो अभी हम मजीद लेक्चर्स में पढ़ेंगे, फिर हम इन वैल्यूज के साथ किस तरह डील करते हैं। वी कॉल देम आउटलायर्स, ठीक है, हम इनको आउटलायर्स का नाम दे देंगे कि इन वैल्यूज को कंसिडर करने से हमारे पास एवरेज जो है वो डिस्टर्ब होती है, तो लिहाजा हम इनको आउटलायर्स का नाम दे देंगे। हर ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम इंटरक्वार्टाइल रेंज को डिफरेंट वेज में जब डेटा रिप्रेजेंट होता है कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर बात करें। ये फर्स्ट टाइप पे तो हमने सॉल्व कर दिया, विच इज अनग्रुप डेटा, स्ट्रेट नंबर से हमने इनको IQR फाइंड आउट कर दिया। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, अगर हमारे पास देखिए डॉट ग्राफ गिवन हो, ठीक है, डॉट ग्राफ गिवन हो, यानी अगर आप देखें तो डॉट 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 बने हुए हैं, दैट मीन्स के अगर सपोज कर लेंगे दीज आर कंट्रीज 1 2 3 4 कंट्रीज है, या बर्थ पर वुमन है, ठीक है, यानी जो एक बच्चे को जन्म या जिस वुमन का एक बच्चा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट 1 है, जिसके 2 बच्चे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी 8 वुमेन ऐसी जिनके 2 बच्चे हुए हैं, ठीक है, 3 वुमेन ऐसे जिनके 3 एंड 4, 4 वुमेन ऐसी हैं, सॉरी 4 वाली 3 वुमेन है और 3 वाली भी 3 वुमेन। आई थिंक इसको इंटरप्रेट करने में हम मिस्टेक कर रहे हैं, बट दिस इज हाउ वी इंटरप्रेटेड, हम इस तरह से इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब इसकी इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट करेंगे, Q1 एंड Q3। उसको फाइंड आउट करने के लिए जाहिर है इस डेटा सेट को हम यूं लिख सकते हैं, 1 जस्ट 1 टाइम आ रहा है तो 1 को मैं 1 टाइम लिखूंगा, 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद अगर आप 3 देखें तो 3 टाइम 1 2 3, 4 भी 3 टाइम 1 2 3, तो ये हमारे पास टोटल डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। तो अगर आप इसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो हम देखेंगे 15 में जो सेंट्रल वैल्यू मीन कहलाएगी, वो मीन कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड दिस 8, ये हमारे पास अब क्या बन गई, मीन, ठीक है, आई मीन मीडियन, नॉट मीन, मीडियन। ये हमारे पास 50% जो डेटा है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास अब ये 50% डेटा है, ठीक है, ये 50% डेटा है। इस 50% डेटा का जो मीन हो जो मीडियन होगा वो बेसिकली कहलाएगा Q1। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, अगेन हमारे पास ऑड नंबर है, तो 1 2 3 4, फोर्थ वैल्यू, दिस इज Q1, ठीक है, और इसमें देखें 1 2 3 4, दिस इज Q3, क्योंकि मिडिल वैल्यू यही है। तो अगर आप स्प्रेड देखें, Q3 माइनस Q1 IQR कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसमें IQR की वैल्यू जस्ट 1 है, तो हम उसको देख सकते हैं कि इसमें एवरेज वैल्यू जो है, इफ देयर आर नो आउटलायर्स, तो इसकी बहुत वैल्यू है। हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और देखते हैं कि फर्दर जो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन की टाइप्स हैं, उस केस में हम IQR कैसे फाइंड आउट करेंगे।